हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज़ के बारे में, नॉर्थ ईस्ट हिमालय के बारे में। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवीजन्स है और ये किसी भी हर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो है ग्रेटर हिमालय। तो ये सिक्किम का पार्ट है। सबसे पहले हम सिक्किम में देखेंगे। तो जो ग्रेटर हिमालय है वो एक्सटेंडेड है नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, ग्रेटर हिमालय ये एक्सटेंड नहीं होता इसके साउथ में। उसके बाद आता है मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय का जो एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, जितनी भी पीक्स देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्ट में, वो किसका पार्ट है? वो है मिडिल हिमालय का, मिडिल हिमालय का। और उसके बाद जो है शिवालिक, शिवालिक मर्ज हो जाता है, शिवालिक मर्ज हो जाता है ग्रेटर हिमालयाज में अरुणाचल के पास। तो अभी हम इसको फर्दर डिविजन्स में देखेंगे। तो इसकी जो हम है जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय की, वो हम सिक्किम ब्रांच देखेंगे, सिक्किम ब्रांच। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिक्किम का मैप बनाएंगे। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम का मैप दे, ये है सिक्किम। और इसके जो ईस्ट में है ये है तिब्बत, और इसके बाद ये भूटान है, ये भूटान और ये तिब्बत है, जिसको हम ये छोटा सा पार्ट है। तो ये सिक्किम है, ये सिक्किम है। और इसके वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा नेपाल, नेपाल। तो अभी हमने जो इसकी डिविजन्स देखी, इसके सबसे जो आपको डिवीजन देखने को मिलेगी ये है ग्रेटर हिमालय का। और उसके बाद जो होगी ये है मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। और जो साउथ में, सबसे साउथ में देखने को मिलेगी ये जो हिल्स है वो है शिवालिक, शिवालिक। जो इसके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और ग्रेटर हिमालय की पूरी हिमालय की सबसे थर्ड हाईएस्ट पीक कंचनजंगा, जो कि बॉर्डर पे है, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगी एक इम्पोर्टेंट ग्लेशियर, जिसको हम बोलते हैं जेमू, जेमू ग्लेशियर। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी इस ग्लेशियर की वजह से जिस लेक का निर्माण हुआ उसको हम बोलेंगे सोलामू, सोलामू। उसके बाद जो इस लेक की वजह से जिस रिवर का फॉर्मेशन हुआ उसको हम बोलते हैं तीस्ता, तीस्ता रिवर, जो कि शिवालिक को दो पार्ट में डिवाइड करती है, शिवालिक को दो पार्ट में। तो इसके ईस्टर्न पार्ट को, हम इसके वेस्टर्न पार्ट को क्या बोलेंगे? टाइगर हिल कॉम्प्लेक्स, टाइगर हिल, टाइगर हिल्स। और इसके ईस्ट की साइड को क्या बोलेंगे? कालिम्पोंग, कालिम्पोंग। तो इसका अब इसका भी हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो एक सेकेंड, इसका जो भी हमने ये सब ड्रॉ किया, हमें इसका क्रॉस सेक्शन देखना है। तो जैसे सबसे पहले हमने कंचनजंगा को ड्रॉ किया, कंचनजंगा के बाद एक ग्लेशियर आया जिसको हमने जेमू ग्लेशियर बोला। उसके बाद जो फॉर्मेशन हुआ वो एक लेक का फॉर्मेशन हुआ, उससे निकली एक रिवर जिसको हमने बोला तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र रिवर की, ब्रह्मपुत्रा रिवर की। और ये पहले जो थी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी थी, क्योंकि इसका कोर्स टाइम के साथ चेंज हो गया, इस वजह से हम इसको इसी अब ये हो गई है ब्रह्मपुत्र की। ये कंचनजंगा है, ये जेमू ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर। और ये है सोलामू लेक, सोलामू लेक। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अभी इसके बाद। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से माउंटेन पास है। तो ये पार्ट जो है ये मिडिल हिमालय है, ये मिडिल हिमालय। तो जो माउंटेन पास होते हैं वो रास्ते होते हैं दो दो प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए माउंटेनस एरियाज में। तो जो यहाँ आपको दो इम्पोर्टेंट माउंटेन पास देखने को मिलेंगे, नाथुला और जलपेला, नाथुला, नाथुला और जलपेला, जलपेला। जो कि यहाँ एक आपको प्लेटू देखने को मिलेगा नॉर्थ में। यहाँ आपको एक प्लेटू देखने को मिलेगा जिसको हम डोकलाम प्लेटू भी बोलते हैं। तो जो इसकी वैली है इंडिया की साइड, उसको हम बोलेंगे चुम्बी वैली, चुम्बी वैली। और जो जो भूटान की साइड वैली है इस प्लेटू की, उसको हम बोलेंगे हा वैली, हा वैली। तो इससे जो हा वैली है उससे एक रिवर का ओरिजिन होगा जिसको हम बोलते हैं टोरसा
रिवर, टोरसा रिवर भी एक और एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, टोरसा। तो अभी हमने देखा दो ट्रिब्यूटरी है जो कि अभी हम तीस्ता और टोरसा रिवर, ये किससे निकल रही है, हा वैली से। और जो नाथुला और जलपल्ला है वो उससे हम एक्सेस कर सकते हैं चुम्बी वैली को। तो इंडिया की साइड जो हुई वही चुम्बी वैली, और जो भूटान की साइड हुई वो क्या हुई, हा वैली हुई। अभी हम देख लेते हैं पूर्वांचल हिमालय को, जो कि एक्सटेंड होता है अरुणाचल से लेके मिजोरम तक। एक सेकंड। तो आप देखोगे इसका एक्सटेंशन ये सिक्किम है, और ये सॉरी ये अरुणाचल प्रदेश है एंटायर, ये एंटायरली अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको यहाँ जो सबसे पहले हम देख रहे थे कि जो ग्रेटर हिमालयस है वो एक्सटेंड नहीं होता साउथवर्ड, वो यहीं आके रुक जाता है बस। तो यहाँ जो आपको देखने को मिलेगा नामचा बरवा, जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर होती है। उसके बाद से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स देखने को, डाफला, अबोर, मीरी, मिश्मी। तो इनको इजी क्या रहा, DMAM, AM, डाफला, मेरी, अबोर, मिश्मी। तो जो अबोर और मेरी और अबोर है उनके बीच से एक इम्पोर्टेंट रिवर जो कि ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो एंटर होती है। तो मेरी और अबोर के बीच में आप याद रखना इसका नाम क्या है, सुबनसिरी। सुबनसिरी रिवर इंडिया में एंटर होती है। तो सुबनसिरी रिवर जो है, फिर जहाँ वो ब्रह्मपुत्र में एंटर होगी वहाँ एक इम्पोर्टेंट आइलैंड का निर्माण हुआ जिसको हम बोलते हैं माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड जो है वो रिवर के कोर्स बदलने से हुआ, ना कि ये एक डिपोजिशनल आइलैंड है। तो इसे ध्यान रखना, ये एक रिवर कोर्स के शिफ्ट होने की वजह से एक आइलैंड है। अब हम देखते हैं कि तो अब यहाँ हम आएंगे, ये भी अरुणाचल में ही है। ये आपको देखने को मिलेगी पटकाई पटकाई रेंज। उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ देखेंगे आप अरुणाचल प्रदेश और बॉर्डर नागालैंड का बॉर्डर। तो यहाँ इसके बाद कौन सी ये आएगी, ये है नागा हिल्स। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट सरामती। जो एक एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा जो मेघालय प्लेटू तक एक्सटेंड होता है वो है ब्रेल रेंज जो नागा हिल से लेके मेघालयन प्लेटू तक, इसको हम बोलते हैं ये इनक्लोज्ड, इसकी वजह से हिमालय असम प्लेन्स पूरा इनक्लोज हो जाता है। उसके बाद आती है, इनको बहुत आसान है इन हिल्स को याद रखना, क्योंकि ये हिल्स जो है वो ये हिल्स जो है जैसे कोई स्टेट है उसके नाम पे। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ आपको देखने को मिलेगी मणिपुर हिल्स, क्योंकि इसके नीचे का जो स्टेट है वो मणिपुरी है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट ताइपे। उसके बाद जो है इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा मिजोरम की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, मिजो हिल्स। और तो मिजोरम में मिजो हिल्स, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, ब्लू माउंटेन। अब हम देखते हैं अभी हम इसकी और इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे क्या माउंटेन पासेस हैं उनको देखेंगे। तो माउंटेन पास जो जैसे वही रास्ता होता है। तो यहाँ तो एक सेकंड, इसको हम थोड़ा नीचे करेंगे। तो जो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, एक सेकंड पहले मैं एक रिवर ड्रॉ कर दूँ। तो जो डाफला हिल्स के ईस्ट में जो रिवर होगी वो भी ब्रह्मपुत्र रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सॉरी राइट बैंक। तो इसका क्या नाम है, यह है कामेंग, जो ओरिजिनेट हो रही है ग्रेटर हिमालय से। सुबनसिरी भी ग्रेटर हिमालय से, कामेंग भी, ये दोनों क्या ट्रिब्यूटरी हुई, ये ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई से। तो हम किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या देखते हैं, उस रिवर का फ्लो देखते हैं, अपने को उस डायरेक्शन में खड़े करके देखना है। जो लेफ्ट की साइड में वो लेफ्ट, जो राइट की साइड में वो राइट, और लेफ्ट की साइड में लेफ्ट। सो दो इम्पोर्टेंट रिवर हो गए। और जो जैसे ग्रेटर हिमालय और
शिवालिक के बीच में आपको सुबनसिरी रिवर के यहाँ जीरो वैली देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैली है। और कामेंग रिवर के में आपको देखने को मिलेगी दाफला हिल्स और मिरी हिल्स के यहाँ पे आपको तवांग वैली देखने को मिलेगी, तवांग वैली, जिसको एक ही माउंटेन पास से एक्सेस किया जा सकता है, बोमडीला बोमडीला पास से एक्सेस किया जा सकता है तवांग वैली को। अब हम देख लेते हैं कि ट्रांस नेशनल पास कौन से हैं। तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले तुंगा गैप, उसके बाद देखने को मिलेगा योंग गैप, दोनों अरुणाचल में हैं और तिब्बत के बीच बाउंड्री बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं, जैसे ये पटकाई रेंज थी, तो पटकाई रेंज और म्यांमार के बीच में कौन कौन से माउंटेन पास है, तो वो है दीफू पास जो कि कनेक्ट करते हैं अरुणाचल को म्यांमार से, और पांगसाऊ, तो ये किस में है, पटकाई रेंज में है। ये पटकाई रेंज मान लो आप इसे, क्योंकि यहाँ अच्छे से नहीं लिखा जा रहा, तो इसको क्या है, पांग साउ पास। ये किसे कनेक्ट कर रहे हैं, अरुणाचल को म्यांमार से। इसके बाद हम आ जाते हैं नागालैंड में कोई इतना खास पास नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो पास आपको देखने को मिलेगा वो मणिपुर में देखने को मिलेगा, तो ये मणिपुर हिल्स है। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पास है, जो मणिपुर को स्ट्रेटेजिक पास माना जाता है, इसको मोरे पास, जो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब हम देखते हैं कि यहाँ आपको इम्पोर्टेंट रिवर से जो ओरिजिनेट हो रही है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बरेल रेंज से आपको एक रिवर दिखेगी जो ओरिजिनेट हो रही है, बरेल रेंज से धनसिरी जो कि एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ब्रह्मपुत्र की, धनसिरी। और मणिपुर हिल से जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर ओरिजिनेट होती है, सबसे ये काफ़ी फेमस है, और इसके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पैक्ट भी साइन हुआ है, तो ये इसको बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं ब्राक रिवर जो ओरिजिनेट होती है, इसको जैसे ये बांग्लादेश में एंटर होगी, बांग्लादेश में एंटर होने के बाद इसको बोलेंगे हम सुरमा। ये फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद इसे एक लाइन को हम बोलेंगे कुशियारा रिवर, और फिर ये दोनों आपस में कन्वर्ज हो जाएंगी, तो इस स्ट्रीम को हम बोलेंगे मेघना, जिसमें मिलती है, जैसे ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर होती है, उसे जमुना के नाम से जाना जाता है, तो जमुना और सुरमा रिवर की कंबाइंड स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, मेघना रिवर। जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो इसे इसे हम मेघना के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी रिवर यहाँ पे बह रही है। अब हम देख लेते हैं मेघालयन प्लेटो। तो अब हम नॉर्थ ईस्ट के थर्ड पार्ट पे है, मेघालयन प्लेटो, जो कि वेटेस्ट प्लेनेट है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन दी वर्ल्ड। तो शिलोंग प्लेटो का कैसे, इसकी फिजियोग्राफी कैसे है, तो बीच में तो ये प्लेटो है, शिलोंग प्लेटो। इसके पास जो है, जैसे ये तुरा हिल्स, ये गारो हिल्स, सबसे हाईएस्ट जो इसका एलिवेटेड सेक्शन है वो है खासी, और इसके बाद है जैंतिया, और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है शिलोंग पीक, जो कि आपको देखने को मिलेगी खासी में, शिलोंग पीक, गारो खासी, जैंतिया, और ये तुरा। और गारो की हाईएस्ट पीक है नोकरेक, लेकिन इनकी सबकी टोटल मिला के जो है वो सबसे हाईएस्ट शिलोंग पीक है। अब क्या होता है कि जैसे तुरा जो है इम्पोर्टेंट है, वो है एलिफेंट कॉरिडोर के लिए, और ये जितनी तुरा हिल्स में एक दिन में बारिश हो जाती है, उतनी ही राजस्थान में 10 साल में होती है बारिश। तो ये ध्यान रखना, ये सबसे वेटेस्ट प्लेस है। इसका रीज़न क्या है, जैसे बे ऑफ बंगाल ब्रांच से यहाँ बारिश होगी तो वो ट्रैप हो जाएगी, सारी मॉइस्चराइज यहाँ ट्रैप हो जाएगी, और वो सारी बारिश यहीं हो जाएगी। ये एक फनल इफेक्ट क्रिएट करते हैं मेघालय प्लेटू,
इस वजह से जो भी बारिश होगी वो सारी यहीं हो जाती है। सबसे वेटेस्ट प्लेस चेरापूंजी वो आपको खासी हिल्स में देखने को मिलेगा। अब यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, आपने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखा होगा, वो काफ़ी मिरर लाइक पिक्चर उसकी दिखती है, तो उससे हम बोलते हैं डॉकी रिवर। डॉकी नेचुरल डिवाइड है जो कि जैंतिया हिल्स के बारे में, जैंतिया और खासी के बीच में। तो डॉकी और उमगोत भी बोलते हैं इसको, डॉकी रिवर, और ये एशिया की क्लीनेस्ट रिवर है, डॉकी रिवर और उमगोट रिवर। उमगोट रिवर। सुरमा जो रिवर अभी हमने पढ़ा, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज बनती है, उसमें जाके मिल जाती है। सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट रिवर है, बिल्कुल आपको मिरर इमेज देखने को मिलेगी इसमें।